आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो फ्री वाला वीडियो देख करके चाहते हैं कामयाब होने के लिए? अब देखो, फ्री वाला वीडियो आपने भी देखा होगा, लेकिन फ्री वाला वीडियो में और इस कोर्स में आपको जो डिफरेंस लगा, एक्चुअल में सच्चाई में जो आपको डिफरेंस लगा, मैं चाहता हूं कि आप ऑडियंस को एक मैसेज दीजिए कि फ्री वाला वीडियो देख करके क्या इतनी बातें समझ में आएगी क्या? नहीं, फ्री वाले वीडियो में तो आपने अपना जो सेटिंग किया हुआ था पहले से, उसी हाँ, हिसाब से आप जा रहे थे। आप हाँ, अंदरूनी बात तो नहीं बता रहे थे कि यस, इसमें ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है, तो ये होगा, वो होगा, ऐसे हाँ, नहीं बताया। आप अपनी जाने मान लो कि आपने गाड़ी सीख ली है, पूरी हाँ, सीखे हुए हैं, तो हाँ, जैसे फोर्थ गियर में चले जा रहे हो, हाँ, जैसे सीखने वाले को तो फर्स्ट गियर लगाना है, तो सेकंड गियर लगाना होता है, हाँ, कैसे करना है, कैसे एक्सीलेटर लगाना हो, तो सीखने वाले को पता होता है। आपने बिल्कुल, तो सीखा हुआ है। आप हाँ, तो गाड़ी अपनी फोर्स यानी कि स्पीड में फोर्थ चले जा लेवल रहे में, हो। यानी कि हाँ, ऐसे ही चले जा रहे थे, अपनी जो हाँ, स्पीड होती है उसी स्पीड में। हाँ, 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 इसलिए लगने वाले को तो ऐसा लग रहा था कि मान लो ये इतना इजी है, नहीं, हाँ, इतना इजी तो आपके कोर्स सीखने के बाद, आपके ज्वाइन होने के बाद पता चला कि इसमें ये फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर है, थर्ड गियर है, बाद में फोर्थ गियर आता यस, है यस, ना? यस। देखो और ये सीखने की बात करूं, उम्र की बात करूं, तो उम्र के लिए तो कोई बात नहीं होता है। अब जब भी देखो, मानव आदमी सीखने को चाहे तब सीख सकता है। बिल्कुल, नमस्कार सर, मेरा नाम कनुभाई मगन भाई तलपदा है। मैं आनंद गुजरात से हूँ और मेरा ऑनलाइन सर्विसेज है, जिसमें पैन कार्ड एजेंसी है, इंश्योरेंस है, आईटीआर है, ऐसे सब सर्विसेज दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और कनु भाई, इसके पहले ये जो अभी आप काम कर रहे हो, ये कब से कर रहे हो काम ये? मैं 2016-17 से कर रहा हूँ। अच्छा, 16-17 से कर रहे हो आप। हम्म। तो इसके पहले यानी कि हमारा जो ये फेसबुक मार्केटिंग का प्रोग्राम आपने सीखा, फेसबुक पर ऐड कैसे लगाते हैं, उसके पहले आप कैसे कर रहे थे इसको? पहले तो मैंने एक पेड एजेंसी से दिया था एक काम। अच्छा, अहमदाबाद की कोई पेड एजेंसी थी, वहां पर मतलब, जो लीड जनरेशन होता था वो मुझे लीड देते थे। ओके, लेकिन कहने का मतलब मुझे ये मजा नहीं आया था। ओके, मतलब जो लीड मिल रहा था तो वो क्या था कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस लीड से इतने कस्टमर आना चाहिए, वो नहीं आ रहा हाँ, था, जिसकी वजह से काम में मजा नहीं आया। नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया। देखिए, मार्केट में होता क्या है कि आपने यदि हमारे वेबिनार को अच्छी तरह से ज्वाइन किया होगा एडमिशन लेने से पहले, तो ये सब बात मैंने बड़ा क्लियर समझाया होगा आपको कि या तो आप लीड प्रोवाइडर कंपनी के पास चले जाओ या एजेंसी वाले के पास चले जाओ, तो वहां पर आपको डेड लीड, फेक लीड मिलेगा। हम्म, क्यों मिलेगा? क्योंकि उनके पास आप अकेले नहीं होते, उनके पास आप जैसे आपके मार्केट के बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, इसलिए उनको उनकी मजबूरी है, देना पड़ता है। अब सबको क्वालिटी लीड ला के कहां से देगा वो? ठीक है। तो चलिए, जो कुछ आपने डिसीजन लिया, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। क्योंकि हमें परेशानी जब हो रही होती है ना, तो उसके बाद हमें डिसीजन तुरंत लेना चाहिए। अब देखो होता क्या है, सोचने वाले लोग बहुत सारे हैं, सोचते रहते हैं कि मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। ये सोचने वाले की बहुत लंबी भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है। लेकिन एक्शन मोड में आकर के उस परेशानी को हटाना, ये सबके बस में नहीं होता। जैसे आपके साथ देखो परेशानी हो रही थी, आपको महसूस हो रहा था कि ये हमारे साथ ये परेशानी है, हमारा ये प्रॉब्लम है, आपने उसको हटाया भी। हटाया मतलब सीखना शुरू किया आपने। अब कनु भाई, आपसे पहला सवाल है, फेसबुक को जो आप पहले समझ रहे थे, जो हम्म। कुछ भी आपको लग रहा था कि फेसबुक ऐसा है वैसा है, और फेसबुक को हमारा कोर्स ज्वाइन करने के बाद जो कुछ आपको नया समझ में आया कि फेसबुक का साइज कितना बड़ा है, कितना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है फेसबुक, आपको कैसा महसूस हुआ, जरा हमें ये बताइए। पहले तो मैं फेसबुक को ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए, जाने लोग नहीं पोस्ट करते हैं अपने कुछ ऐड के, हम्म, भाई ड्रामेटिक वो जो भी होता है, ऐसे ज्यादातर तो मुझे ऐसा ही लगता था। ओके, लेकिन पहले मुझे दिया हुआ था, थोड़ा एक्सपीरियंस उसका भी था कि फेसबुक पर ऐसा होता है। लेकिन हम्म, अपना ये ज्वाइन करने के बाद, सेमिनार वेबिनार ज्वाइन करने के बाद, मुझे बहुत कुछ छोटी छोटी बात है जो अंदर से बहुत हम्म, जरूरी थी, वो मुझे हम्म, जानने को मिली। इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं, फेसबुक ऐसा ऐसे चलाने के वास्ते नहीं, उसको समझने के लिए क्या हम्म, जरूरी है वो मैंने हम्म। सीखा। अब देखिए कनु भाई, होता क्या है ना कि फेसबुक पर क्या है ना, आज के डेट में हिंदुस्तान में करोड़ों ऑडियंस है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो वहां पर टाइम पास कर रहे हैं, बूस्टिंग कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वह चैटिंग कर रहे हैं, यही इसी वही कर रहे हैं।
मतलब लोगों का क्या कंसेप्ट है कि चलो फेसबुक पर हमने अकाउंट ओपन कर लिया और वहां पर हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, तो हम फेसबुक पर आ गए। जबकि वास्तविकता ये है कि फेसबुक पर वो 1% भी फेसबुक को नहीं जानते। अब कोर्स जो आपने हमारा लिया, अंदर जाने के बाद आपको जो कुछ लगा कि भाई फेसबुक तो एक्चुअल परिचय फेसबुक का ये है, लोग तो बाहर ऐसे घूम रहे हैं। हमारा जो कोर्स आपने ज्वाइन किया, इस कोर्स के अंदर सबसे बेहतर लेसन आपको कौन सा लगा कि बहुत अच्छा लगा, जो कि आपको लगा कि यार ये सब आपको पहले नॉलेज मिल जाता था, आज मैं कहां से कहां होता? वो कौन सा ऐसा लेसन आपको लगा जो कि बहुत ही अमेजिंग लगा आपको? बहुत प्राइमरी जो है ना, प्राइमरी डिटेल बहुत अच्छी है, बहुत सारी। मैं मानता हूँ कि मैं तो उसमें कुछ नहीं जानता था फेसबुक के बारे में। जब तो मैंने एजेंसी को दिया था, तो हाँ मुझे तो कहने का मतलब अंदरूनी क्या है मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। हाँ इम्पोर्टेंस क्या है मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। यानी सभी मुझे तुम्हारे लेसन सभी अच्छे लगे, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला है अंदर से, कुछ और ना कुछ। मान लो छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखो होता क्या है कि जब तक हम फेसबुक मार्केटिंग को हम सीखते नहीं, जानते नहीं, तो हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। फेसबुक मार्केटिंग क्या है, इसका क्या यूज है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इससे फायदा क्या होता है। अब देखो फेसबुक मार्केटिंग क्या है, एक बार आपने सीख लिया तो ये देखो, आप अपने शहर तक सीमित नहीं रहते हो, आप पूरे स्टेट में फैल सकते हो, आप आपका बिजनेस फैला सकते हो, आप पूरे इंडिया में बिजनेस फैला सकते हो आप, और इंडिया के बाहर भी जा सकते हो आप। फेसबुक मार्केटिंग यदि आपने सीख लिया है तो ये आप हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर किसी भी कंट्री में अपने बिजनेस फैला सकते हो और किसी भी कंट्री में अपने कस्टमर ढूंढ सकते हो आप। कितना बड़ा छूट मिल जाता है यहां पर आने के बाद। अब लोग बिजनेस में देखोगे मार्केट में 95% बिजनेसमैन फेल हो जाते हैं। हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं आपको। क्यों? वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है, नॉलेज नहीं है। देखो साधन नहीं होना अलग चीज है, और क्या होता है कि उनको मौका मिलता है। आप देखिए जब भी आपने हमारा एडमिशन, हमारा प्रोग्राम लिया होगा, हमारा कोर्स ज्वाइन किया होगा, तो उस वेबिनार में बहुत सारे लोग आए होंगे लेकिन सबने ज्वाइन नहीं किया। क्यों? सोचते हैं लोग बहुत कुछ करने के लिए लेकिन करते नहीं। अब आपको देखिए, आप जब वेबिनार में हमारे आए थे तो आपके पास इतना नॉलेज था, उतना नॉलेज सबके पास था फेसबुक के बारे में, लेकिन आपने जब आपने ज्वाइन किया तो उसके बाद कितना कुछ अंदर जाकर लगा कि यार इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है। और अभी जो आप सीख रहे हो या लगातार आप आगे बढ़ रहे हो तो कितना कॉन्फिडेंस बनता चला जाता है कि हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हमारे पास देखो क्या है ना कि बहुत सारे टेस्टिमोनियल हमने बहुत सारा इंटरव्यू लिया। उसमें से एक इंटरव्यू आपने देखा होगा मेजर साहब का। मेजर साहब का इंटरव्यू इतना अमेजिंग है। 4 वर्षों से बिजनेस कर रहे थे और 2 कंपनी के चक्कर में फंसे हुए थे। उनसे लीड ले रहे थे लेकिन लीड जो मिल रहा था वो थर्ड क्लास का बकवास लीड था, बेकार लीड था। अब 4 वर्षों से मेजर साहब स्ट्रगल कर रहे थे कस्टमर के लिए, लेकिन कस्टमर मिल नहीं रहा था। और जैसे ही फेसबुक मार्केटिंग सीखा, खुद से ऐड लगाया, रिजल्ट इतना धमाकेदार मिला। 5 दिन के अंदर वो रिजल्ट मिला उनको। उनका जब इंटरव्यू मैं ले रहा था तो मैं भी बहुत हैरान था, इतना जबरदस्त रिजल्ट कैसे मिला इनको। ऐसे बहुत सारे हमारे पास इंटरव्यू है कि जिन्होंने फेसबुक मार्केटिंग को सीखा, अहमियत दिया, आज कहां से कहां पहुंच रहा है। फेसबुक मार्केटिंग सीखने के बाद मतलब हमारा जो आपने ये कोर्स लिया, हमारा जो ये प्रोग्राम सीखा आपने, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग फेसबुक पर हैं लेकिन फेसबुक को उतना ही बड़ा मानते हैं, वहां चैटिंग कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, बूस्टिंग कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं और समझते हैं कि फेसबुक इतना ही बड़ा है। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या हमें फेसबुक ऐड लगाना सीखना चाहिए? क्या हमें फेसबुक मार्केटिंग सीखना चाहिए किसी मेंटर से? एक बार हमें ये बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फेसबुक जो एंटरटेनमेंट के लिए लगा रहे हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको मैं बोलूंगा कि कुछ मेंटर को सिलेक्ट करें और उनसे सीखें। मान लो आप हैं, मैंने आपसे सीखना शुरू किया, ऐसे उनसे सीखें तो ही अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे। इधर तो अपने पे, हमारे गुजराती में कहावत है, कुआ माना डेढ़ का। जैसे ऐसे जो बोर होता है ना कुआ, उसमें ही रहता है वो, बाहर नहीं निकलता, बाहर की दुनिया नहीं देख सकता वो। यस यस यस, बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्या है ना, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारे बिजनेसमैन ये मानते हैं। अब देखो क्या है, फेल हो रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि हमारे नसीब में फेल होना ही लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन को हमने इसमें बिल्कुल ग्रो करते हुए देखा है कि एकदम बिल्कुल समझो बिजनेस खत्म हो गया था
लेकिन आजकल की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि लोग सीखना नहीं चाहते। लोग चाहते नहीं कि थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा ले, कुछ कर ले। ये लोगों की बहुत बड़ी परेशानी है आज की। और इसी वजह से लोग क्या होता है, अपने बिजनेस को गंवा देते हैं मार्केट में। आपका बिजनेस जो भी है ना, आप देखना कि जब ऐड लगाओगे तो ऐड लगाने के बाद आपके पास जब लीड आना शुरू होगा ना, देखना कि कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। क्यों? कि इस पर आने के बाद, यानी कि एक बार यदि आपने ऐड लगाना सीख लिया, अच्छी तरह से ऐड लगाना आपने सीख लिया, तो उसके बाद क्या होता है कि आप बहुत सारे कस्टमर से डेली बेस पर मिल सकते हो। आपका कस्टमर कौन है? देखो, फेसबुक पर सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर आप लेजर टारगेट कर सकते हो। मतलब आपका कस्टमर कौन है, किस एज का है, मेल है, फीमेल है, या फिर उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन सी भाषा बोलना चाहिए। और ऐसे आपने जो मतलब टारगेट किया है, किस किस एरिया को लगता है कि आपको टारगेट करना चाहिए, आपका जो मतलब जो कस्टमर किस एरिया में आप इसको टारगेट करोगे आप? पहले तो मैंने लोकल एरिया टारगेट किया है। ठीक है। मैं आनंद से हूँ, तो आनंद के आजू बाजू 50-60 किलोमीटर की रेंज में। नो डाउट पूरा तो बहुत बड़ा है, हाँ। लेकिन मैं पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ। हम्म। इसलिए मैंने अपना लोकल लेवल यानी कि लोकल लोकेशन ही सिलेक्शन किया। बहुत बढ़िया। तो उसमें आपने ऐड लगाना शुरू कर दिया? मैंने 2 दिन पहले लगाई है, लेकिन सर वो एक्टिव दिखा रही है, और उसमें जो मैंने लैंडिंग पेज यानी कि जो ले जाते हैं ना लीड के हाँ बजाय, मैंने हाँ 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 व्हाट्सएप हाँ, लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हाँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई व्हाट्सएप का रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि किसी ने मुझे ज्वाइन किया है, कुछ ने देखा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो बजट उसमें कितना लगाया आपने? मैंने 100 रुपीज रोज का ठीक है, 5 बजट दिन थोड़ा। के लिए लगाया। हाँ, तो क्या है ना कि बजट का जो है ना, ये थोड़ा सा कम है। हाँ अब कम बजट जब लगाते हैं तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता है। घबराने का नहीं है, वो अपने फेसबुक अपना काम कर रहा है। लेकिन उसमें देख हाँ लेना कि आपका जैसे कि कैंपेन है, एडसेट हाँ है और एड्स है, उस तीनों को क्लिक करके देख लेना कि वो एक्टिव मोड में है ना। हाँ हाँ, एक्टिव मोड में ही सर। कभी कभी क्या होता है कि कैंपेन तो हमने ऑन कर दिया, लेकिन एडसेट हाँ हमारा बंद है, तब भी ऐड नहीं चलेगा। कैंपेन ऑन है, एडसेट ऑन है, ऐड बंद है, तब भी नहीं चलेगा। तो ये सब बिल्कुल। चेक कर लेना, तीनों स्टेप पर आपको कैंपेन, एडसेट और एड्स, तीनों लेवल पर एड्स। यदि आपका वो एक्टिव है, तो इसका मतलब है कि फेसबुक काम कर रहा है। और ऐसे जब पहली बार ऐड लगाओगे तो उसमें क्या होता है कि फेसबुक 5 से 7 दिन आपसे मांगेगा कि चूंकि आपने जो कुछ लिखा है, जो कुछ आपने फोटो लगाया है, इमेज लगाया है, उसके बेस पर फेसबुक क्या करता है ना, आपके ऑडियंस को ढूंढता है कि वो कौन है। क्योंकि जितने आपने ऐड लगा दिया, अब फेसबुक उस पर उसके बेस पर देखता है कि आपको ऐड को क्लिक कौन करता है। अब जैसे मान लो कि उसने देख लिया कि 5-10 लोगों ने क्लिक किया, तो 5-10 लोग जो क्लिक किया, तो वो 5-10 लोग कौन है, उसको जब फेसबुक को समझ में आ जाएगा इस तरह के लोग इसको क्लिक करता है ना, उसके बाद फेसबुक क्या करेगा, उसी तरह के लोगों को आपको ऐड दिखाएगा। क्योंकि अभी क्या करता है, वो फेसबुक उससे सीख रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी पहली बार चलाया हुआ तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है। सर जो बजट है उसको बढ़ा सकते हैं? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अभी क्या है ना कि आपका फेस जो ऐड है ना, वो लर्निंग फेज में होता है। लर्निंग फेज का मतलब होता है कि अभी बिल्कुल वो सीख रहा है फेसबुक कि आपका ऐड कौन देखने वाला है, किस तरह के लोग आपका ऐड को क्लिक करता है। तो अभी क्या है कि जब तक वो ऐड हमें रिजल्ट देना शुरू नहीं करेगा, तब तक अभी उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। और रिजल्ट देना शुरू भी करता है तो उसमें क्या करना है कि आपका जो उसमें 50 लीड जब आपको मिल जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका ऐड लर्निंग फेज से बाहर आ जाता है। उसके बाद आप कुछ चेंज कर सकते हो, चाहो तो उसको बंद कर सकते हो। लेकिन अभी क्या होता है कि जब तक फेसबुक से हमें 50 लीड नहीं मिल जाता है, तो वो लर्निंग फेज में रहेगा। अभी आप ये कर सकते हो, आपको लगता है कि हमें बजट बढ़ाना है, तो आप दूसरा कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो। समझ रहे हो आप? दूसरा कैंपेन स्टार्ट किया आपने, उसमें आपको लगता है कि बजट बढ़ाना है, तो इसका बजट बढ़ा करके इसको आप शुरू कर सकते हो। लेकिन जो पहले से आपने शुरू कर दिया है उसमें छेड़छाड़ मत करना। ठीक है। दूसरा पोस्ट लगाना। हाँ, दूसरा कैंपेन शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। दूसरा में आपको लगता है बजट, देखो क्या होता है ना कि बजट यदि आप 300 400 500 डेली का रखते हो ना, उसमें आपको जल्दी फेसबुक काम करके दिखाएगा आपको, और उसमें आपको लीड जल्दी जल्दी मिलेगा, और आपको फिर क्या होगा कि काम करने में अच्छा लगेगा आपको। 100 रुपये बहुत कम हो जाता है ना। ऐसे फेसबुक को परेशानी नहीं है, आप 100 रुपये लगाओ या 80 रुपये लगा दो, 50 रुपये लगा दो, फेसबुक को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर हमारा जो प्रोसेस है स्लो हो जाता है बहुत वो। ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि दूसरा आपने कैंपेन शुरू करके और दूसरे कैंपेन में आप ये सब शुरू करो। ठीक है।
तो ये सब अभी होगा। अभी क्या है ना कि आप जब फेसबुक पर आप जब यहाँ आ गए हो ना, तो आपको बहुत कुछ फेसबुक आपको यहाँ के सिखाएगा। बहुत ऐसी बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आने के बाद पता चलता है। कोर्स सीखना अलग चीज है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने के लिए आओगे, जैसे अभी आपने वो इसको ऐड को पब्लिश किया, ये प्रैक्टिकल हो रहा है। तो प्रैक्टिकली जब यहाँ पर आओगे तो आपको फेसबुक बहुत कुछ सिखाने वाला है। उसमें हर बात का ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो कभी ये जो आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो ये इसमें प्रोफाइल वगैरह आपने सही कर लिया, प्रोफाइल में आपका जैसे हाँ, आपका सब नाम होना सब चाहिए, सब सब ठीक है। और 2 अकाउंट और भी क्रिएट करके रख लेना आप। मतलब ये 2 अकाउंट आपके नाम से नहीं होगा, कोई और पर्सन होंगे। घर पर कोई मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन बीवी, जो भी मिसेज है, कोई आप मान लो बेटा बेटी जो भी है, तो 2 अकाउंट, जिनका अकाउंट होगा उनका नाम होगा, उनका ही ईमेल आईडी होगा, उनका ही फोन नंबर होगा, उसमें आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन उनका एक्सेस आपके पास रहेगा, उसका यूज आप ही करोगे। क्योंकि फेसबुक पर कई बार देखा जा गया ऐसा कि आप ऐड लगा रहे हो, आपका ऐड अच्छा काम कर रहा है, लेकिन किसी वजह से क्या हुआ, कुछ पॉलिसी वायलेशन हुआ, कुछ और हुआ, फेसबुक अकाउंट जो है वो डिसेबल हो गया। तो जैसे अकाउंट डिसेबल हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आगे उसमें ऐड नहीं लगा सकते आप। तो जब ऐसी परेशानी आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, वेट नहीं करना पड़ता है, फटाफट दूसरा अपना अकाउंट जो रेडी है उसे शुरू करो आप। ये सब होता है। इसलिए कोर्स में मैंने बताया है कि आपके पास 3 अकाउंट चाहिए, आप एक तो आपका और 2 और भी, ताकि कभी ऐसा परेशानी हो गया तो हम बैठे ना रहें। और जिस पर मान लो जो अकाउंट डिसेबल हुआ उसके लिए हम सपोर्ट से हेल्प लेंगे, फेसबुक सपोर्ट से, लेकिन तब तक हमें बैठना भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका यदि लगता है कि फेसबुक ऐड लगाने में अभी आपको कुछ परेशानी हो रही है, कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हो आप, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। सर, मैंने अभी तो प्रोफाइल पेज पे लगाई है। हेलो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ। हाँ, और जो मैंने एजेंसी को दिया था शायद उसने वो अपना बिजनेस, ये बिजनेस पोर्टफोलियो पे हाँ लगाई थी, हाँ तो वो हाँ, कंटिन्यू होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो उसमें देखिए क्या होता है ना कि देखो, बिजनेस से बिजनेस मैनेजर के थ्रू आप चलाना चाहते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आप क्या हो रहा, पहले ऐसा नहीं था, अब क्या हो रहा है कि आपको डोमेन वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। आपने लाइव क्लास लिया था, हाँ तो लाइव क्लास जो लास्ट हमने दिया था जिसमें कि बिजनेस मैनेजर का सेटिंग दिखाया था, हमने पहला क्लास लिया था। उसके बाद अब जो उसमें एक क्लास और भी होगा, 1 या 2 क्लास और होगा, तो उसमें अब क्या होगा कि जिनके पास वेबसाइट नहीं है, जिनके पास डोमेन नहीं है, तो वो उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? कि बिजनेस मैनेजर में जब तक आप डोमेन वेरीफाई नहीं कराओगे, आप उसमें आगे नहीं जा सकते। इसलिए डोमेन का होना उसमें अनिवार्य है, बिना डोमेन का आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन मेरी उसमें बिजनेस वेबसाइट है, चलेगी सर? बिजनेस वेबसाइट है चलेगा, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि वो एडमिन आप होना चाहिए। हाँ हाँ, एडमिन में हूँ। आप ही हो ना? हाँ। हाँ, तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। आपका वेबसाइट जो उसके भी आगे है, प्रोसेस नहीं पता मुझे, कैसे करना उसको वेरीफाई। आपने बोला ना कि वेबसाइट से वेरीफाई करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो मुझे प्रोसेस पता नहीं है, वो आगे कोई क्लास में उसमें दिया है चलेगा। ना, कोर्स में है ना, कोर्स में डोमेन वेरीफाई कैसे करते हो दिया हुआ है, लेसन है शायद आपके कोर्स शॉर्ट में। है, मुझे पता है। उसमें जो कोर्स आपको मिला है फेसबुक का, उसमें हाँ। डोमेन वेरीफाई कैसे करते हैं ये दिया हुआ है, वो देखना। ओके, चलो ठीक। वो लेसन हमने दिया हुआ है कि उसमें डोमेन वेरीफाई कैसे करोगे, उसमें हमने दिया हुआ, वो आप जाके कर सकते हो आप बड़े आराम से। या उसमें यदि वेबसाइट आपके पास है ना, तो क्या करना, आपकी डेवलपर उसको बनाया किसने है वेबसाइट को? आपने बस खुद एक तो नहीं नहीं, मैंने खुद नहीं बनाया, मुझे डेवलपर से हाँ, तो बनवाना। डेवलपर को दे देना। उसमें क्या है ना, कोड होता है, वो हाँ कोड जो है हाँ ना, जो वेरीफाई करना होता है ना, तो डोमेन हाँ। वेरीफाई करने के लिए कोड आता है, वो कोड उनको दे देना, डेवलपर को। बोला कि भैया ओके इसको लगा दो, उसमें ये करो, उसमें ओके। आपको डोमेन वेरीफाई करो, बस हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन बात यही है कि आपके पास वेबसाइट होना चाहिए, तभी उसमें आप कर सकते हो उसको। वेबसाइट आपके पास जो भी है, लेकिन उसका एडमिन आप होना चाहिए, कर सकते बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और अभी जो इसके पहले जो कुछ भी आप लीड लेते, जहां से लीड ले रहे थे, उसमें कितना लीड मिलता था आपको? बहुत ज्यादा तो नहीं मिला था मुझे पता है, पर 50-60 के आजू बाजू मिले, लेकिन वो सब बेहतर, यानी कि ज्यादातर तो कम ही है, मुझे ऐसा ही लगता। बोले कि देखिए, अभी नहीं करना, अभी बात सोचेंगे, ऐसा कहने का मतलब जैसे प्रॉपर मुझे आंसर मिलना था, नहीं मिला। अब देखो होता क्या है कि हमारा, देखो क्या है ना, जिस दिन आपने हमारा वेबिनार ज्वाइन किया था, उस दिन हमारे वेबिनार में बहुत सारे लोग आए थे। अब वेबिनार में जितने लोग आते हैं, उससे बहुत ज्यादा लोग हमारे ऐड को देखता भी है।
लेकिन जो ऐड देखने वाले हैं, जो वेबिनार में घूमने वाले हैं, सारे सीखने वाले नहीं है। वही होता है कि जब आप किसी एजेंसी से लीड खरीदोगे, किसी लीड प्रोवाइडर कंपनी से लीड खरीदोगे, तो उनके पास यही गार्बेज लीड होता है। उनके पास जो गार्बेज लीड आया, आपको पकड़ा दिया, आप कॉल करते रहोगे और पता चला कि वो उसको उसके काम का है नहीं। अब आपका कस्टमर कौन बनेगा? जो आपके सर्विस के लिए, आपके बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए जो इंटरेस्टेड है वही तो बनेगा। अब जिसको मान लो कि कुछ उससे इंटरेस्ट है नहीं, कुछ लेना नहीं है, तो वो थोड़ा बनेगा हमारा कस्टमर। और खास करके ये होता है कि जब एजेंसी से लेते हैं, लीड प्रोवाइडर कंपनी से लेते हैं, तो वहां पर ये सब परेशानी आती है, वहां पर होता ही ये सब। तो इसमें घबराने का नहीं है। अब चूंकि क्या है ना कि इसको थोड़ा सा धीरे धीरे समझते हुए इसको फास्ट करना है। मतलब एक बार जैसे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, उसके बाद क्या होगा, इसका आप धीरे धीरे बजट, जैसे आप दोबारा से कभी लगाओगे ऐड, उसमें 100 रुपये मत रखना, 300, 400, 500, उसमें आपको दिखेगा रिजल्ट। क्योंकि फेसबुक क्या है ना कि फेसबुक चाहता है कि उनको काम करने का मौका दिया जाए। 100 रुपीज क्या है ना कम हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, पहली बात तो वो लर्निंग फेज में जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, तो उसमें 4, 5, 6 दिन वो मान के चलो कि उसमें लेगा। हो सकता है उसके बीच में भी लीड आ जाए। लेकिन दोबारा कभी आप कैंपेन लगाओ, उसमें ध्यान रखना कि थोड़ा बजट जो है ना 3, 4, मतलब 3 और 5 के बीच में रखना। तो उसमें क्या होगा, आपको रिजल्ट दिखेगा और अच्छा समझ में भी आपको आएगा। ठीक है। तो आपका जो ऑडियंस है, जो आपने टारगेट किया, आपका कस्टमर कौन है, ये सब पता चला आपको? हाँ, मैंने एआई पर क्लिक किया था। मैंने अभी पैन कार्ड के लिए एजेंसी के लिए लगाया था टारगेटिंग। अच्छा। तो एआई है ना, चैट जीपीटी, उस पर ले गया, लगाया था सब। वहीं से लेके मैंने यहाँ पर सेव किया था। अच्छा, ठीक है। तो बाकी क्या है ना कि उसमें देखो क्या है कि जब आप एआई के थ्रू लोगे कंटेंट या फिर चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट लोगे ना, उसमें होता है कभी कभी क्या है ना कि जो कंटेंट तो क्या होती है, वो क्या मशीन है, उसमें जो आपको कंटेंट मिलता है तो उसको एक बार अच्छी तरह से एक बार देख भी लिया करना। फाइनल उसको पोस्ट करने से पहले एक बार उसको देख लेना कि जो हम जिस तरह का हम ऑडियंस ढूंढ रहे हैं, क्या उस तरह का ऑडियंस है ये। क्योंकि चैट जीपीटी का काम क्या है, उसको कमांड दोगे वो लाइन लगा देगा आपके पास। लेकिन अब क्या वो हमारे काम है? क्या हम जो टारगेट कर रहे हैं? यदि है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसमें खुद से आप चेंज भी कर सकते हो। आप उसमें जो कुछ लिखना है, अलग से आपको एडिट करना है, तो एडिट करके उसके बाद ही उसको पोस्ट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। और ऐसे भी क्या करना है, ये जो आपका जो एड कॉपी होता है ना, एड कॉपी कभी आप अपने चैट जीपीटी से लिया हुआ क्या? नहीं, राइट। नहीं लिया। ये लास्ट क्लास जो हुआ था मंडे को, उसमें थे आप? नहीं। अच्छा, मंडे को क्लास हुआ तो उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर आ गया है। यूट्यूब पर इस बार रिकॉर्डिंग रखा हमने उसका, उसमें हमने पेशेंट आपको सॉल्यूशन, यूट्यूब पर है ये। हाँ, पेशेंट सॉल्यूशन 1 1 तारीख का है ना सर? हाँ, 1 तारीख का। हाँ। तो वो क्या है, उसमें हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस तरह से हम फेसबुक का जो एड कॉपी कैसे बनाते हैं, हेडलाइन कैसे लिखते हैं, वो सब दिया हुआ उसमें। हाँ। और सबसे बड़ी बात है, उसमें जिस लैंग्वेज में ढूंढोगे आप, गुजराती में ढूंढना चाहो, हिंदी में ढूंढना चाहो, इंग्लिश में, सब लैंग्वेज दे देगा आपको। हाँ। ठीक है। तो उसमें आप चाहो तो वहां से ले सकते हो, उसका कैसे लेते हैं उसमें हमने बता रखा है। और जो भी कमांड देकर के वहां से आपको मिलेगा, तो उसमें क्या करना, आप खुद से उसको अच्छी तरह से एक बार देख लेना, रीड कर लेना कि आपके ऑडियंस के लिए वो सही है। और ऐसे ऑडियंस जो आपका है, वो किस एज का है, एज ग्रुप क्या है उसका? 20 से लेके 65 तक रहता हूँ। मतलब कोई भी है? हाँ। ओके। तो आपका जो मेन एजेंसी चलाने के लिए काम पैन जो कार्ड की आपका है, एजेंसी। अच्छा, मेन काम जो आपका है, जो पैन कार्ड के लिए जो चाहता है सर्विस देने के लोगों को, ये मेन काम आपका, मतलब आपका मेन काम जो है कि पैन कार्ड से रिलेटेड जो सर्विस देना चाहता है, ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, एजेंसी में प्रोवाइड करता हूँ, रिटेलर्स। ओके। आप हाँ। एजेंसी का काम करोगे और मतलब उससे जिनको सर्विस चाहिए उनको ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, ढूंढना। हाँ। ओके, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है ना कि आप थोड़ा सा टारगेटिंग जो करोगे ना, तो उसमें बड़ी सावधान रहना। जो कि टारगेटिंग देखो क्या है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। टारगेटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने, तो फिर क्या होगा, रिजल्ट भी आपको गड़बड़ ही आने वाला है। टारगेटिंग बहुत सोच समझ करके, क्योंकि फेसबुक क्या है, मशीन है, इसको जो कहोगे वो आपको दे देगा ला करके। लेकिन अब वो हमारे काम का है नहीं है, ये सब पूरा पूरा उसको देखते हुए चलना है इसका। और इसमें जो आपका टारगेट मतलब ऑडियंस है, एज तो आपने देख लिया, ये क्या उसका क्वालिफिकेशन वगैरह भी कुछ लिया उसमें कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसका, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ उसमें दिया क्या? हाँ, ले दिया है ना।
8-9 तोरण से लेके यानी कि स्टैंडर्ड से लेके बार ग्रेजुएट हायर। अच्छा, वो तो चलो पैन कार्ड देखो सबको जरूरत पड़ता है, और पैन कार्ड के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत ऐसे भी है भी नहीं, मतलब कोई मान लो 8वीं 9वीं नहीं भी है तभी पैन कार्ड रखने का हक है उसको, ठीक है ना। कोई बिजनेस को कर रहा है तो उसको पैन कार्ड रखने का हक है। बहुत बढ़िया। तो इसमें अब जो है, जो आपने एड पब्लिश किया, तो पब्लिश करने के बाद अभी उसमें कुछ एरर तो शो नहीं कर रहा? नहीं, अभी एक्टिव दिखा रहा है। तो तीनों जो सेक्शन एक एड बार है, चेक कर लेना, मतलब कि हाँ वो तो कैंपेन। मैं कर लूंगा। हाँ लेकिन एड सेक्शन में जहां पर मैंने क्रिएट है ना हाँ कैंपेन, वहां हाँ, पर एक्टिव का ये लिखा हुआ आ रहा था। बहुत बढ़िया। चलो, उसमें यदि और भी कोई दिक्कत होता है ना, तो क्या करना कि जो सपोर्ट का नंबर आपके पास है ना, चैट इसका व्हाट्सएप का, उस पर क्या हाँ करना, उनको स्क्रीनशॉट भेजना, जो भी दिक्कत होता है स्क्रीनशॉट भेजना, वहां से आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके। और बाकी आप ये जो, आप जिस एज ग्रुप में आप हो, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो कि आपके एज ग्रुप में है? अब क्या होता है ना कि फेसबुक पर ऐसा एक दिखाया गया है, चूंकि हमारा एक स्टूडेंट है नेपाल से, उस बंदे ने क्या किया, यूट्यूब पर जाकर के, यूट्यूब पर चूंकि बहुत सारे बार वीडियो होता है कि फेसबुक मार्केटिंग कैसे, फेसबुक पर ऐड कैसे लगाएं, तो यूट्यूब पर गया और यूट्यूब पर जाकर के वो फेसबुक पर ऐड कैसे लगाएं ये सीखना चाह रहा था। बहुत सारा वीडियो देखा, 3 इयर्स, 3 वर्ष से वहां पर वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर। एक दिन हमारे वेबिनार में आया, उसको हमने समझाया कि देखो ये क्या होता है, गार्बेज लीड क्या होता है, क्वालिटी लीड क्या होता है, समझाया उसको जिस तरह से आप आए होगे। उनको क्लिक किया, उसने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हमारा ये प्रोग्राम कोर्स सीखा। उसके बाद क्या किया, वो एजेंसी चलाना शुरू किया। एजेंसी जब चलाना शुरू किया, उनको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, तो उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ। तो उसने कहा कि सर मैं यूट्यूब पर 3 वर्षों से पड़ा हुआ था, वहां पर वीडियो देख रहा था फ्री वाला, और सोचता था कि यहां से मैं सीख करके एक अच्छा मार्केटर बन जाऊंगा, एजेंसी चला लूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और आखिरी में आपका हमने हमें कोर्स आपका हमने ज्वाइन किया, और आज के डेट में मैं एजेंसी चला रहा हूं। तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो फ्री वाला वीडियो देख करके चाहते हैं कामयाब होने के लिए? अब देखो, फ्री वाला वीडियो आपने भी देखा होगा, लेकिन फ्री वाला हाँ वीडियो में और इस कोर्स में आपको जो डिफरेंस लगा, एक्चुअल में सच्चाई में जो आपको डिफरेंस लगा, मैं चाहता हूं कि आप ऑडियंस को एक मैसेज दीजिए कि फ्री वाला वीडियो देख करके क्या इतनी बातें समझ में आएगी क्या? नहीं, फ्री वाले वीडियो में तो आपने अपना जो सेटिंग किया हुआ था पहले से उसी हाँ हिसाब से आप जा रहे थे। आप हाँ, अंदरूनी बात तो नहीं बता रहे थे कि यस, इसमें ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है तो ये होगा वो होगा, ऐसे हाँ नहीं बताया। आप अपनी जाने मान लो कि आपने गाड़ी सीख ली है, पूरी हाँ सीखे हुए हैं, तो हाँ जैसे फोर्थ गियर में चले जा रहे हो, हाँ जैसे सीखने वाले को तो फर्स्ट गियर लगाना है, तो सेकंड गियर लगाना होता है, हाँ, कैसे करना है, कैसे एक्सीलेटर लगाना हो, तो सीखने वाले को पता होता है। आपने बिल्कुल, तो सीखा हुआ है। आप तो हाँ, गाड़ी अपनी फोर्स यानी कि स्पीड में फोर्थ चले जा लेवल रहे, में यानी कि हाँ ऐसे ही चले जा रहे थे, अपनी जो हाँ स्पीड होती है उसी स्पीड में। हाँ 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 इसलिए लगने वाले को तो ऐसा लग रहा था कि मान लो ये इतना इजी है, नहीं, हाँ, इतना इजी तो आपके कोर्स सीखने के बाद, आपके ज्वाइन होने के बाद पता चला कि इसमें ये फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर है, थर्ड गियर है, बाद में फोर्थ गियर आता यस है ना। यस यस। देखो और ये, सीखने की बात करूं, उम्र की बात करूं, तो उम्र के लिए तो कोई बात नहीं होता है। अब जब भी देखो, मानव आदमी सीखने को चाहे तब सीख सकता है। बिल्कुल। अब हम्म। देखिए, ये जो है ना, मेजर साहब का आपने इंटरव्यू देखा, देखा है तो ठीक है, तो देखना मेजर साहब जो है ना, जिस वक्त उनका इंटरव्यू हमने आज से 3 साल पहले लिया था, मेजर साहब उन दिनों 56 ईयर्स थे। आज के डेट में उनका एज देखा जाए तो 59 या 60 हो करीबन चुका है। 60। हाँ, 60 मान के चलो आप। जॉब से रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने फैक्ट्री लगाया, फेल हुआ और सीखा। जब उनमें इतना जुनून है सीखने का, और जब वो इतना कामयाब हो सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों ना हो सकते हैं? बिल्कुल। सीखने का कोई उम्र थोड़ा होता है। अब देखो क्या है कि मैं कहीं फेल हो रहा हूं, तो इसका मतलब सीधा होता है कि मेरे पास नॉलेज की कमी है। अब ये उम्र हो सकता है कि मेरा 25 का है, 45 का है, 55 का है, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे सीनियर सिटीजन है जो सीख रहे हैं, सीख करके अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सीखने का कोई उम्र नहीं है, कोई भी सीख सकता और कभी भी सीख सकता है। ठीक है कनु भाई, तो कोई क्वेश्चन आपके रह गए हैं तो आप पूछो। आप कोई क्वेश्चन, आप एबीसीडी कोई क्वेश्चन है फेसबुक एड से रिलेटेड तो पूछिए आप। अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। अगर मान लो कोई आया मुझे तो आपके सपोर्ट में मैं कॉल कर लूंगा, हाँ हाँ, क्या इधर स्क्रीनशॉट भेज।
सपोर्ट आपको कैसा हेल्प करता है, मतलब जो जब कुछ क्वेश्चन पूछते हो, कुछ कहीं परेशानी आ जाती है तो हेल्प करता है आपको टाइम से? हाँ, वो अपने को राइटिंग में लिख देते हैं कि भाई ये है, तुम्हारा ये बाकी है, जो भी है। कल हाँ मैंने बताया था कि मेरा एड एक्टिव हुआ है, तो अभी तक ये इसका क्या है। तो हाँ मुझे बताया था कि क्या है कि एड तुम्हारा बजट थोड़ा कम है, तो थोड़ा हाँ टाइम हाँ लेगा। हाँ। प्रॉपर आंसर मिल रहा है, ओके। प्रॉपर आंसर मिल रहा है। अब देखो कनो भाई, क्या है ना कि जब मेरा बिजनेस फेल हुआ, ये आपको पता है ना। हाँ, आपने मैं बताया था। मैं कुछ अतुल्य। यस, मैं एक बहुत बड़ी हाँ कोचिंग का डायरेक्टर था दिल्ली में। हाँ। अब उस कोचिंग को जब हमने गंवा दिया कोरोना के टाइम में ना, तो उसके बाद क्या हुआ, ये मेरे लिए बड़ा अंधेरा, बिल्कुल समझो सामने अंधेरा था कि मैं क्या करूं। मुझे आता नहीं था सब कुछ। ये फेसबुक मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, लीड जनरेशन क्या है, मुझे पता नहीं था। सीखना जब मैंने शुरू किया ना, तो उसमें काफी मेंटर से सीखा और बड़े डेप्थ में सीखा हमने इसको। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं था कि चलो फेसबुक पे ऐड लगा करके हमको बिजनेस करना है, मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद ये था अच्छी तरह से पक्के बन करके लोगों को सिखाना है। तो उसके लिए हमको कई मेंटर से हमने सीखना पड़ा। और उस सीखने के क्रम में बहुत कुछ इतना डेप्थ में, हमारे मेंटर है कि यूएसए के, उनको हमने $10,000 पे किया, $10,000। इंडियन करेंसी कई लाख में होता है वो। लेकिन उन्होंने जो माइंडसेट दिया ना, गजब का दिया माइंडसेट। समझो कि इतने अंदर की बात कि क्या कुछ हो रहा है बिजनेस वर्ल्ड में, क्या कुछ हो रहा है उसमें, फेसबुक मार्केटिंग का क्या रोल है, डिजिटल मार्केटिंग का क्या रोल है, अमेजिंग है उसका। ठीक है। तो कौन भाई, आपका जो भी दिक्कत है, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। कहीं भी आपको परेशानी होती है तो आप हमारे सपोर्ट बिल्कुल से हेल्प लीजिए। और जब कभी आप लाइव क्लास जब लगता है तो लाइव क्लास मिस मत करिए। बिल्कुल। क्योंकि लाइव क्लास में जब आओगे तो उसमें देखो क्या होता है कि जब आपके पास कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ पाओगे। अब वही लाइव को रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में देखोगे तो रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आप नहीं पूछ पाओगे ना। इसलिए लाइव जब होता है तो लाइव ही कनेक्ट होइए, उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है, बहुत सारा फायदा होता है उसमें। और अब क्या करना है, चीयर्स मोड में आना है, ये चीयर्स मोड में इस तरह से आ ओके। जाओ। चीयर्स मोड में थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रखो, क्या कि ये बहुत लोगों के पास जाएगा ये वीडियो। ठीक है। और फिर मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी, जहां पर हम इस तरह की बात करेंगे। और सीखते रहिए। देखिए, आप कितने कामयाब होना चाहते हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है आपके पास नॉलेज कितना है। बिल्कुल। सीखना आपने शुरू कर दिया है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बड़ी दुनिया है ये डिजिटल वर्ल्ड में। कामयाब यदि एक बार हो गया अपना, तो यहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है, कितना आगे जा सकते हो। और देखो, फेसबुक मार्केटिंग सीखने के बाद 3 दरवाजे आपके खुल चुके हैं। पहला, जो आप काम कर रहे हो, आप अभी क्या कर रहे हो, कस्टमर ढूंढ रहे हो आप अपने बिजनेस के लिए। पहला काम ये हुआ आपका। दूसरा काम ये है कि आप फेसबुक एड का एजेंसी भी चला सकते हो। तीसरा काम, आप फेसबुक एड जो सीखा है आपने, यही लोगों को सिखा भी सकते हो आप, वो भी काम आपके पास आ गया है। तो फेसबुक जो एड आपने सीखा है, ये 3 तरह के काम आपके पास आ चुका है। इसको आप जैसे यूटिलाइज करना चाहो, जैसे यूज करना चाहो, कर सकते हो आप। तो ओके। फेसबुक का जो है ना, ये आप इसको कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, कई तरह से इसका इस्तेमाल करिए। और बाकी हम मिलेंगे फिर, जैसे नेक्स्ट हमारा इंटरव्यू होगा उसमें मिलेंगे। और आज के लिए बस ऑल इतना द ही। बेस्ट। ठीक है। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।